हेलो बच्चों, देखिए आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस एस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 11 इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 11th जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 11th इकोनॉमिक्स में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। अभी हम लोग भारतीय कृषि यानी भारत में खेती के बारे में, भारतीय कृषि के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर यानी खेती पर आश्रित है, मतलब कृषि पर निर्भर है। खेती पर कितने प्रतिशत लोग निर्भर हैं। आंसर होगा लगभग 70% लोग। याद रखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में अधिकतर लोग खेती करता है, कृषि पर आश्रित यानी कृषि पर निर्भर रहता है। लगभग 70% लोग भारत में कृषि पर आश्रित है, खेती पर निर्भर है। बोलेगा कितना भाग लोग निर्भर है, तो आंसर होगा 2/3 भाग। याद रखिएगा, क्वेश्चन देगा कि भारत में कितने भाग लोग कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है, कृषि क्षेत्र से अपनी रोजगार प्राप्त करती है, तो आंसर होगा 2/3 भाग। ठीक है, बोलेगा कितना भाग लोग खेती पर निर्भर है, खेती से अपनी आजीविका रोजगार प्राप्त करता है, तो आंसर होगा 2/3 भाग। और बोलेगा कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है, तो आंसर होगा लगभग 70%। आगे चलिए, सवाल नंबर 2 है, भारत के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। क्वेश्चन 2 क्या बोला, भारत के लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर लोगों की आजीविका का, रोजगार का मुख्य स्रोत खेती है यानी कृषि है। ठीक है, भारत में अधिकतर लोग कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका रोजगार प्राप्त करती है। आजीविका का, रोजगार का मुख्य स्रोत है कृषि यानी खेती। आगे देखिए सवाल नंबर 3, भारत में किस फसल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। चावल का यानी धान का। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक खेती होता है धान का यानी चावल का। आगे देखिए सवाल नंबर 4, दूध, दालों और जूट में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। भारत है। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक दूध, दाल और जूट उत्पादन होता है। दुनिया में सबसे अधिक, दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दूध में, दालों में, जूट में भारत यानी इंडिया। आगे देखिए सवाल नंबर 5, नकदी फसल के 2 उदाहरण दें। नकदी फसल क्या होता है, वो ऐसा फसल जिसको तुरंत उत्पादन करके, तुरंत उगा करके, बिना भंडारण किए तुरंत मार्केट में बेच दिया जाता है, जिसका हम भंडारण नहीं कर सकते हैं। यानी गेहूं, चावल, दाल का हम भंडारण कर सकते हैं, परंतु नकदी फसल जो होता है ना, उसको हम भंडारण नहीं कर सकते हैं, उसको इकट्ठा करके रख नहीं सकते हैं भविष्य के लिए। उसको तुरंत उत्पादन करके, तुरंत उगा करके तुरंत बेचना पड़ेगा मार्केट में। जैसे गन्ना, कपास, जूट, कॉफ़ी, सब्जियां, फल, तंबाकू, ये सब। ठीक है, याद रखिएगा, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, कॉफ़ी, सब्जी, फल, ये सभी नकदी फसल होता है। तुरंत उगाओ, तुरंत बेचो, भंडारण नहीं होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। हरित क्रांति मतलब देश को हरा भरा करने के लिए, देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, देश में ज़्यादातर क्षेत्र में हरियाली, खेतीबाड़ी के लिए, ठीक है, हरा भरा करने के लिए हरित क्रांति लाया गया था 1967-68 में। याद रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना के उपरांत यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। ठीक है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। आगे चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर, हरित क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। याद रखिएगा, हरित क्रांति का नारा दिया था सबसे पहले डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन ने, यानी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन के द्वारा हरित क्रांति का शुरुआत किया गया था। हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, जिन्होंने 1967-68 में हरित क्रांति का नारा दिया था, हरित क्रांति को शुरू किया था। आगे देखिए सवाल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरित क्रांति मुख्यतः किन 2 फसलों तक ही सीमित रही है। देखिए, हरित क्रांति ना मुख्यतः गेहूं एवं चावल उत्पादन तक ही सीमित रहा था। देखिए, हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं एवं चावल 2 फसलों तक ही सीमित रहा, यानी खाद्यान्न फसल में
गेहूं एवं चावल अधिकतर उत्पादन हो सका। हरित क्रांति में गेहूं एवं चावल का उत्पादन को अधिक बढ़ावा मिला। ठीक है, गेहूं एवं चावल तक ही हरित क्रांति सीमित रहा था। आगे देखिए सवाल नंबर 9 पढ़िए। हरित क्रांति में क्या शामिल है? हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? हरित क्रांति में क्या शामिल है? आंसर होगा उन्नत किस्म वाले हाइब्रिड बीज, HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज। ठीक है, उन्नत किस्म वाले बीज यानी अधिक उपज वाले बीज, जिसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड बीज, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ठीक है, और क्या था? कृषि यंत्रीकरण, मतलब नए नए तकनीकों से, नए नए तरीकों से, नए नए उपकरणों से, नए नए मशीनों से खेती किया जाना। ठीक है, इसी को बोलते हैं कृषि यंत्रीकरण। आगे रासायनिक उर्वरक यानी यूरिया, DAP, ठीक है, ये सब का यूज करना, रासायनिक खाद का, रासायनिक उर्वरक का। आगे है कीटनाशक दवाई, यानी फसल को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाई का प्रयोग किया जाना। ये सब हरित क्रांति में शामिल था। आगे देखिए सवाल नंबर 10, श्वेत क्रांति की शुरुआत कब और किसने की? हरित क्रांति के बाद श्वेत क्रांति का शुरुआत किया गया था। तो क्वेश्चन है श्वेत क्रांति की शुरुआत कब और किसने की थी? आंसर होगा 1970 में डॉक्टर कुरियन ने ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम शुरू किया, जिसने भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। याद रखिएगा। ठीक है, 1970 में डॉक्टर कुरियन ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देना है, जिसके लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम शुरू किया था, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डॉक्टर कुरियन के द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत किया गया था 1970 में, हरित क्रांति के बाद। आगे देखिए सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कृषि साख यानी ऋण के साधन क्या हैं? किसान को खेती के लिए, कृषि के लिए ऋण कहाँ से मिलता है? कृषि साख माने ऋण होता है, के साधन क्या है? किसान को ऋण यानी साख कहाँ से मिलता है? तो आंसर होगा भूस्वामी से। भूस्वामी का अर्थ क्या होता है? जमींदार से, यानी महाजन, साहूकार से। और व्यावसायिक बैंक से, यानी SBI बैंक हो गया, इलाहाबाद बैंक जिसको इंडियन बैंक कहते हैं अभी, ये सब बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, भूमि विकास बैंक हो गया। ये सबसे किसान को कृषि के लिए साख यानी ऋण मिलता है। ये सब ऋण के साधन हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 12, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? अभी आपको हम बोले ऑपरेशन फ्लड कहते हैं श्वेत क्रांति को, जो डॉक्टर कुरियन के द्वारा 1970 में शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य था दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देना श्वेत क्रांति का उद्देश्य था, जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, पीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या बोला? पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति किसको बोलते हैं? आंसर होगा तिलहन उत्पादन से। ठीक है, तिलहन उत्पादन से, यानी जिससे तेल प्राप्त होता है, जिससे तेल प्राप्त होता है उसका उत्पादन को बढ़ावा देना पीली क्रांति कहलाता है। जैसे सरसों, मूंगफली, तिल, कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी, अलसी जैसे तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाया गया। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। आगे देखिए सवाल नंबर 14 है जैविक कृषि, जैविक खेती एक कौन सा खेती है? जैविक खेती एक डैश खेती है, यानी जैविक खेती, जैविक कृषि क्या है? ये कौन सा खेती है? तो आंसर होगा धारणीय एवं कार्बनिक खेती। याद रखिएगा, जैविक खेती जो होता है, जैविक कृषि एक धारणीय एवं कार्बनिक खेती होता है। इसका मतलब जैविक खेती में क्या होता है? जीव जंतु का अपशिष्टों यानी गोबर, मल मूत्रों से खेतों में, गड्ढों में खाद बनाई जाती है, जिसका प्रयोग किसान द्वारा खेती में किया जाता है। इससे मिट्टी का उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बना रहता है और मिट्टी को बराबर ह्यूमस प्राप्त होता है। इससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचता है। ठीक है, इसमें कोई रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाई का प्रयोग, केमिकल युक्त खाद का प्रयोग नहीं होता है। इसमें कार्बनिक खाद यानी जो जीव जंतु के अपशिष्टों से, मलमूत्रों से बनाई जाती है। ठीक है, यानी जैविक खेती क्या है? एक धारणीय एवं कार्बनिक खेती है, जिससे मिट्टी का धारण क्षमता लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, इस खेती प्रणाली में जीव जंतुओं की मलमूत्र, गोबर, अपशिष्टों से खेतों में, गड्ढों में खाद बनाई जाती है, जिसका प्रयोग किसान खेती में करता है। ठीक है, इससे पर्यावरण को हानि नहीं होती है और हमको शुद्ध फसल प्राप्त होता है, बिना रासायनिक पदार्थ का, बिना केमिकल प्रयोग किए। आगे देखिए सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 है 15, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन है? भारत। याद रखिएगा, भारत में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है।
और भारत ही चाय को अधिक पीता है। यानी चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है और उपभोक्ता देश भी भारत है। मतलब चाय का सबसे अधिक उत्पादन भारत में ही होता है और चाय का सबसे अधिक उपभोग भारत में ही होता है। चाय को सबसे अधिक भारत का लोग ही पीता है और चाय का उत्पादन सबसे अधिक भारत में ही होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश चाय का है भारत। आगे देखिए सवाल नंबर 16, दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। दूसरी हरित क्रांति लाना है, दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। याद रखिएगा कि दूसरी बार हरित क्रांति लाना है, हरित क्रांति अच्छा है, देश में कृषि उत्पादन बढ़ जाएगा, हरा भरा करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया गया था। आगे देखिए सवाल नंबर 17, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, झारखंड का पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल भारत में सबसे अधिक चावल का यानी धान का उत्पादन करता है, पश्चिम बंगाल। आगे देखिए सवाल नंबर 18, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में यानी यूपी में होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 19, भारत में कौन सी एजेंसी खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है? भारतीय खाद्य निगम। ठीक है, भारतीय खाद्य निगम यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना हुआ था 14 जनवरी 1965 को। ठीक है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, बिक्री, वितरण और भंडारण के लिए जिम्मेदार है भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई। क्या बोलेंगे उसको? एफसीआई, जिसका स्थापना 14 जनवरी 1965 को किया गया था। आगे देखिए सवाल नंबर 20 पढ़िए 20, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई? सन 1998-99 में। याद रखिएगा, किसान को खेती के लिए उचित दर पर उचित समय में बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध किया जाएगा। ये सरकार द्वारा एक पहल चलाया गया है जिसको किसान क्रेडिट कार्ड योजना कहते हैं। 1998-99 में सरकार द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। इसमें किसान को एक क्रेडिट कार्ड दिया जाता है बैंकों द्वारा, जिससे किसान को आसानी से खेती के लिए, कृषि के लिए बैंक से उचित दर पर उचित समय में ऋण मिलता है। ठीक है, जिसको किसान क्रेडिट कार्ड योजना कहते हैं, जिसका शुरुआत 1998-99 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।